हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। आप लोग का आंसर किया गया क्लास 8 का हिंदी। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा 50 में आप लोग को कितना सही हुआ। 50 में आप लोग कितना सही हुआ आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। चलिए चलते हम लोग आंसर की ओर। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के लिए है। उसको पहला क्वेश्चन क्या है, देश का भविष्य किस पर निर्भर है, नेताओं पर, व्यापारियों पर, शिक्षकों पर, किसानों पर। तो पहला का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका देखते हैं दूसरा क्या है, किसान किसके महान सेवक हैं, गांव के, समाज के, मानवता के, नागरिकों के। दूसरा का आंसर सी हो जाएगा सही। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्या है, तीसरा है जीवन के लिए क्या आवश्यक है, परिवार, रुपया, मकान, पोषण एवं रक्षण। तो इसका तीसरा का ऑप्शन सही हो जाएगा, डी हो जाएगा, पोषण एवं रक्षण। उसके बाद देखते हैं चौथा क्या है, चौथा राष्ट्र के पोषक कौन है, किसान, सैनिक, प्रधानमंत्री, रसोईया। तो चौथा का आंसर सही हो जाएगा, ए हो जाएगा, किसान। उसके बाद देखते हैं 5 क्या है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जो पांचों का आंसर हो जाएगा सही, बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं 6 क्या है, इसको पढ़ना है क्या है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए इसको क्या है, 5वां क्वेश्चन है, रंग बिरंगे फूल कहाँ हैं, बागों में, खेतों में, क्यारी में, गुलदस्ता में। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, 5 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, खेतों में। क्या हो जाएगा, खेतों में हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 6 क्या है, 6 का फोटो छूट गया शायद, कोई बात नहीं। 6 का आंसर सही हो जाएगा सी। 6 का आप लोग याद रखिए, आंसर सी हो जाएगा सही। चलिए उसके बाद क्या है, 7 है क्या है, रंग बिरंगे फूलों को देखकर काव्य के हृदय में कौन सा भाव आया, प्रेम का, घृणा का, दया का, क्या है, तृप्ति का। इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का आंसर सी हो जाएगा, 7 का आंसर सही हो जाएगा डी। उसके बाद क्या है, 8 है, आंखों में किसकी बरसात हो गई, खुशियाँ की, फूलों की, रंगों की, धन की। जो 8 का सही आंसर हो जाएगा सी, रंगों की। उसके बाद क्या है, उसके बाद 9 है, कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया, पतझड़, वसंत, वर्षा, ग्रीष्म। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 9 का, बी हो जाएगा सही, वसंत ऋतु का। उसके बाद देखते हैं 10 क्या है, प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, क्या है, गंध की रेखा, सुगंध की अनुभूति, सी है बसंत ऋतु, डी है धरती का सौंदर्य। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा सी, बसंत ऋतु, वसंत ऋतु। उसके बाद क्या है, उसके बाद 11 है क्या है, 11 क्या है, प्रश्न संख्या 11 से 25 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है 11, प्रतिदिन क्या है, प्रतिदिन में कौन सा अवसर होगा, प्रति प्लस दिन हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 11 के ए हो जाएगा सही, प्रति। उसके बाद क्या है 12 है क्या है, 12 ईद प्रत्यय से बना शब्द क्या है, पढ़ाई, बचपन, आकर्षित, ग्रामीण। इसका 12 का सही आंसर हो जाएगा सी, आकर्षित। उसके बाद क्या है 13 है क्या, सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 13 का। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है 14 है, दिन रात किस प्रकार समास है, कमधार्य, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, द्वंद्व समास। उसके बाद देखते हैं 15 क्या है, 15 बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, क्या है, बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, क्या होगा, बालकी, बालकी, क्या है, बालिका, बालपन। जो 15 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बालिका। उसके बाद देखते हैं 16 क्या है, 16 निम्न में से कौन एक वचन है, चरखा, कमरे, कपड़े, नदियाँ। तो 16 का आंसर सही, जो 16 का आंसर सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, चरखा। उसके बाद क्या है 17 है क्या है, 17 आनंद का पर्यायवाची शब्द, आनंद का पर्यायवाची शब्द कौन है, हर्ष, प्रसन्नता, खुशी, इनमें सभी। तो 17 का आंसर सी, जो 17 का आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा डी, इनमें सभी। उसके बाद देखते हैं 18 क्या है, 18 सही वर्तनी क्या है, बर्फ, 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 बर्फ। इसमें कौन सा मतलब सही है इसको बताना है, यानी कि 18 का सही कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा सही।
उसके बाद देखते हैं 19 क्या है, पुष्प शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, पुष्पा, पुष्कर, पूजा, फूल। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा डी, फूल। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 20 क्या है, 20 जिगर के टुकड़े टुकड़े होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, बहुत दुख होना, भाग जाना, आश्चर्य करना, संघर्ष करना। जो 20 का सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बहुत दुख होना। उसके बाद है 21 क्या है, 21 परतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा, आजाद, स्वतंत्र, स्वच्छ क्या है, स्वच्छंद, क्या है, उन्मुक्ति, उन्मुक्त हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा स्वतंत्र। उसके बाद देखते हैं 22 क्या है, 22 भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द, वर्ण, वाक्य, व्यंजन। तो इसका क्या हो जाएगा, 22 का आंसर सही हो जाएगा बी, वर्ण। उसके बाद क्या है 23 है, इसको पढ़ना है, इसको पत्र लिखा है, प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखा है, इस पर क्या पढ़ाएगा, चलिए इसको हम लोग भरते हैं क्या है। तो इसका 23 है क्या है, 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रभारी प्राध्यापक, डाकपाल, संपादक। यानी कि 23 का सही आंसर हो जाएगा बी, प्रधानाध्यापक। उसके बाद क्या है 24 में बढ़ाएगा, निवेदक, आदेश, आग्रह, अनुरोध। यानी कि 24 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा निवेदक, निवेदन। उसके बाद क्या है 25 है, पुस्तकालय, छात्रावास, प्रयोगशाला, चिकित्सा कक्ष। यानी कि 25 का सही आंसर हो जाएगा बी, छात्रावास। उसके बाद देखते हैं 26, हम लोग को 26 से 30 तक पढ़ के क्या है गदान दिवस में लिखना है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या है जो 25 का क्या है 26 है, क्या है 26 है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, बंशीधर श्रीवास्तव, हरिशंकर परसाई। यानी कि 26 का आंसर सही हो जाएगा बी, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद क्या है 27 है, क्या है 27 सड़क के किनारे छोटा जादूगर क्या सजा रहा था, रंगमंच, पुस्तक, फूल, गुलदस्ता। यानी कि 27 का सही आंसर हो जाएगा ए, रंगमंच। 28 क्या है, सड़क के किनारे किसने मोटर कार रोका, डॉक्टर ने, लेखक की पत्नी ने, लेखक ने, और क्या है ड्राइवर ने। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का हो जाएगा लेखक ने हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 29 क्या है, 29 है, रंगमंच पर किसकी तैयारी थी, कीर्तन की, खेलने की, नाचने की, विवाह की। यानी कि इसका 29 का सही आंसर हो जाएगा डी, विवाह की। उसके बाद देखते हैं 30 क्या है, 30 रूठी बिल्ली को कौन बनाने चला था, भालू, छोटा जादूगर, लेखक, दर्शक। यानी कि 30 का सही आंसर हो जाएगा भालू, ये हो जाएगा सही। उसके बाद देखते हैं क्या है, पद्मा कौन थी, मगध की राजकुमारी, कलिंग की राजकुमारी, मगध की सेनापति, कलिंग की सेनापति। यानी कि 31 का सही आंसर हो जाएगा बी, कलिंग की राजकुमारी। उसके बाद क्या है, उसके बाद 32 है, क्या है 32 विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान है, पिता, गुरु, औसत, चक्की। यानी कि 32 का सही आंसर हो जाएगा सी, औसत। उसके बाद क्या है 33 है, बड़े भाई साहब लेखक से कितने साल बड़े थे, 3, 4, 5, 6। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा 33 का हो जाएगा सी, 5 साल बड़े थे। उसके बाद क्या है 34 है, प्राचीन ग्रंथ में तालाब को किस नाम से जाना गया, धर्म ग्रंथ, धर्मगुरु, धर्म प्रधान, धर्म स्वभाव। यानी कि 34 का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा धर्म स्वभाव। उसके बाद क्या है 35 है, अपराजिता शीर्षक पाठ में अपराजिता कौन है, डॉक्टर शिवानी, डॉक्टर चंद्रा, डॉक्टर भरदा, क्या है श्रीमती सुब्रह्मण्य, क्या है ब्रह्मण्याम। यानी इसका 35 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा डॉक्टर चंद्रा। उसके बाद देखते हैं 36 क्या है 36 हुंडू जल प्रताप की ऊंचाई कितनी है, 20 फीट, 200 फीट, 300 फीट, 243 फीट, 343 फीट। यानी कि 36 का सही आंसर हो जाएगा सी, 243 फीट। उसके बाद क्या है 37 है, गुरु शिष्य पाठ में किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया गया है। यानी कि इसका किया गया है 37 का हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद क्या है 38 है, क्या है मरांग गोमके किन्हें कहा गया, किन्हें कहा गया था, तो इसको कहा गया था जयपाल सिंह मुंडा को, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। उसके बाद क्या है
उसका इसको पढ़ना है 39 से 43 के लिए क्या है, काव्यांश को पढ़ के बाद लिखना है उसका आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद क्या है 39 है, क्या है 39 प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से ली गई है, यानी कि 39 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा दैनिक अंधविश्वास, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। उसके बाद क्या है बूढ़ी औरत की कुटिया गांव के किस ओर थी, पूरब, पश्चिमी, उत्तर और क्या है दक्षिण। तो 40 का ऑप्शन हो जाएगा ए पूरब। उसके बाद क्या है बूढ़ी औरत, क्या है बूढ़ी औरत अकेली क्यों रह गई थी, तो इसका कौन सा ऑप्शन से होगा, 41 का हो जाएगा डी सही, इनमें सभी हो जाएगा। उसके बाद क्या है उसके बाद है 42, क्या है 42 बूढ़ी औरत मजबूरी में क्या काम करने लगी थी, घरेलू काम, खेती, मजदूरी, सिलाई, यानी कि इसका 42 का सही आंसर हो जाएगा सी मजदूरी। उसके बाद क्या है 43 है उपयुक्त कविता में समाज की किस बुराई को सामने लाया गया, रिश्वतखोरी, अंधविश्वास, दहेज प्रथा, बाल विवाह, यानी कि 43 का सही आंसर हो जाएगा बी अंधविश्वास। उसके बाद देखते हैं क्या है 44 है राम का भरत, क्या है राम का भरत का संदेश पाठ किस महाकाव्यांश काव्य का अंश है, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, कृष्णायन, यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, क्या है रामचरितमानस। उसके बाद क्या है 44 के बाद देखते हैं हम लोग 45, क्या है 45, क्या है 45 तुलसीदास के अनुसार मुखिया को किसके समान होना चाहिए, मुख, नेत्र, नाक, उदर, यानी कि 45 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए मुख। उसके बाद क्या है 46 है पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है, मातृभूमि और वीर, देवी देवता, सी है सुरबाला, डी है सम्राट, यानी कि 46 का सही आंसर हो जाएगा ए मातृभूमि और वीर। उसके बाद क्या है 47 है बटोही का क्या अर्थ है, यात्री, राही, पथिक, इनमें सभी, यानी इसका सही हो जाएगा 47 का डी हो जाएगा इनमें सभी। उसके बाद क्या है उसके बाद देखते हैं हम लोग 48, क्या है 48 है पथ पर चलने से पहले किसकी पहचान कर लेनी चाहिए, पथ की, साथी की, नक्शा की, भाषा की, यानी कि 48 का सही आंसर हो जाएगा ए पथ की। उसके बाद क्या है 49 है बुढ़ी पृथ्वी का दुख, क्या है बुढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता का रचनाकार कौन है, इसका सही कौन है आप लोग बता दीजिए। इसका 49 का हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा निर्मला पुतुल। उसके बाद क्या है इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, अब तक वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं किए हैं और फेसबुक पे से देखें तो फॉलो नहीं किए जरूर फॉलो कर दीजिएगा। 50 का आखिरी प्रश्न है हिंदी का, क्या बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में नदियाँ क्यों रोती है, प्रदूषण, क्या है प्रदूषित होने के कारण, पानी की कमी होने के कारण, वर्षा नहीं होने के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, यानी कि 50 का सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रदूषित होने के कारण। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।